गोपियों को कहते थे कि अगर तुम्हें जमुना का रास्ता क्रॉस करना है तो मेरा नाम देना। तो कि मैं एवर प्योर हूँ, मतलब कृष्ण को, बाल ब्रह्मचारी है, कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, तो जमुना तुम्हें रास्ता दे देगी। तो गोपियों ने ऐसा कई बार, जब जमुना में फ्लड होता था तो जाके बोलती थी अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो तुम रास्ता दे दो। जमुना को बोला तो जमुना ने रास्ता दे दिया। ऐसी तरह एक दुर्वासा ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि को इन सारी गोपियों ने मिलकर काफी खाना खिलाया था। तो दुर्वासा ऋषि को मिलकर जब गोपियाँ वापस आ रही थी तो जमुना के किनारे फ्लड था, पानी था। तो दुर्वासा मुनि ने बोला था अगर जमुना में पानी है तो मेरा नाम दे देना, बोलना कि दुर्वासा ऋषि ने एक दर्भ के अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो उन्होंने ऐसा ही बोला तो जमुना ने रास्ता दे दिया। तब वो आश्चर्यचकित हो गई कि ऋषि हमारे सामने ही, दुर्वासा ऋषि हमारे सामने ही इतना सारा खा गए, ढेर का ढेर माल सामान खा गए, इतनी चीजें खा गए, तो भी कहते कि मैंने एक दर्भ के सिवा कुछ भी नहीं खाया। तो ये जो ऋषि थे या कृष्ण की स्टेज थी, जो ये ऐसी आत्माओं की स्टेज होती है, जो दुर्वासा ऋषि थे वो हमेशा ब्रह्मचर्य की स्टेज में रहते थे। वो निराकार स्टेज में, मतलब उसी टाइम तो निराकार स्टेज का शब्द नहीं था, मगर वो परमात्मा की, वो शिव की याद में रहते थे। निराकार शिव को, ज्योतिर्लिंग की याद करते, ज्योतिर्लिंग में याद करके वो सारा ब्रह्मांड के मालिक को मानकर उसको समर्पित करते रहते थे। वो अपने आप को कर्ता नहीं समझते थे, अपने कर्ता भाव को छोड़ देते थे, उसको सरेंडर थे। तो जो ऋषि या कोई भी मनुष्य जब अपने कर्ता भाव को छोड़ देता है, मैंपन को छोड़ देता है, और जो परमात्मा को अपना भाव भी समर्पित कर देता है, सब कुछ वही शरण में चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू मेरी शरण में चला तो मैं तेरे को ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊं। तो कहने का मतलब है कि शरण में जाना, अपने आप को सरेंडर करना, मतलब अपने आप का मैंपन, देभान, मैं कर रहा हूं, मैंने खाया, मैंने पिया, ये जो भाव खत्म हो जाता है, मतलब अकर्ता का भाव आत्मा है आता है, निष्काम भाव आता है, निष्काम कर्म होते हैं, तब वो सारी चीजें भावातीत बन जाती हैं और वो निष्काम कर्म में कोई कर्म का फल नहीं रहता। तो कर्मातीत अवस्था में आत्माएं जाती हैं, इसलिए उसको कर्म बंधन नहीं होता। तो उसकी आत्मा बहुत हाई क्वालिटी होती है, मतलब साधारण नहीं। वैसे दुर्वासा कोई इस ब्रह्मांड के नहीं थे, वो 33 कोटि देवी जो ऋषि मुनि बड़े बड़े बताए जाते हैं, जो जो धरती पर जिनका नाम है बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो कम से कम G2 से आई हुई जो 33 कोटि देवी देवताओं की आत्मा है ना, उन्हीं में से एक थे। तो G2 से आई हुई आत्मा है। तो ये भले बेहद की आत्मा नहीं है, वो बेहद की आत्मा के सामने तो G2 से आई हुई 33 कोटि आत्मा तो कुछ भी नहीं है। बेहद की 9 लाख वाली आत्माओं के सामने भी वो G2 वाली आत्माओं के कुछ भी नहीं है। समझो कि G2 से आई है तो ज़्यादा ज़्यादा कितनी कला की पावर होगी, मैक्सिमम 50 कला या 100 कला की पावर होगी, और बेहद की कला के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब बहुत ज्ञान गहराई में विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो साधु संत महात्मा दिखते हैं पूरी जिंदगी कई युगांतर तक तपस्या करते रहते हैं, तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। एक ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर तक प्राप्त कर लेते हैं। महाशिव महाब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है बुद्धि में। वो ज्ञान ढूंढने नहीं जाते, अपने अंदर से ही उसको प्रकट होता है। आत्मा के अंदर जब वो जाप करते हैं तो बहुत ज़्यादातर तो शिव ओम, मैं शिव हूँ, शिव हूँ, तो ये ज्ञान ब्रह्मांड का प्राप्त हो जाता है। फिर वो ब्रह्मांड में परमधाम में जाते हैं, तो उसको परमधाम में जाकर उनको पता लगता है कि मैं महापरम धाम में, गैलेक्सी आकाश गंगा से है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, सोचते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। परम शांति।